किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है कि हमें वोट तो बैलेट पेपर से लेना है, लेकिन तैयारी हमें बुलेट की भी करनी है। क्योंकि उन महान पुरुषों को पहले से ही आवाज़ था कि ये लोग हमें सत्ता में बैठा हुआ नहीं देख सकते, ये लोग हमें अपनी बराबर का अधिकार नहीं दे सकते, और इस बराबरी के अधिकार के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। तो जीतना तो हमें बैलेट पेपर से पड़ेगा और लड़ना हमें बुलेट से पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें वोट तो बैलेट पेपर से चाहिए, लेकिन हमें तैयारी साथ साथ में बुलेट की भी रखनी चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ साहब काशीराम जी की। वो इतनी महान बड़ी हस्तियाँ थी जिन्होंने बहुजन समाज को एक ऐसे समय में उभारा था जिस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने मिशन को छोड़कर चले गए थे। उस समय के बाद में मिशन को सही तरीके से आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था सक्षम रूप से। तो फिर काशीराम जी ने उस मिशन को तीव्रता से बढ़ाया और अपनी एक पार्टी की भी स्थापना की, और उन्होंने 4 बार की सीएम बनाने की हौसले बढ़ाए, और 2006 में पूर्ण तरीके से बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और 2006 में ही उनका देहांत भी हो गया था। मैं साहब काशीराम जी का बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने हमको फिर से जगा करके और फिर से उस हस्ती तक पहुँचाया जिस हस्ती तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें पहुँचाया था। अम्बेडकर जी की मुझे एक बात और ध्यान आती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कारवां मैं यहाँ तक लेके आया हूँ उसे पीछे भी ना जाने दें, अगर आगे ना ले जा पाओ तो इसीलिए मैं अपने बहुजन साथियों से कहना चाहूँगा कि जो कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, फूले, ललाई सिंह यादव और काशीराम जी, तमाम महान पुरुषों ने, तमाम बहुजन महान पुरुषों ने इस कारवे को आगे बढ़ाया, तो आप भी उस कारवे को आगे ही बढ़ाइए, पीछे ले जाने का कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं वो साजिश कर रही हैं कि हमें फिर से उसी दलदल में पटका जाए। किस तरीके से वो उस दलदल में पटकने की साजिश कर रहे हैं, जिस जातिवादी दलदल से हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उसी दलदल में वो दोबारा से प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें फंस जाएं। किस तरीके से सभी सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टरों में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, इस तरीके से हमारे लिए साजिश की जा रही है कि हमें फिर से उसी जातिवाद दलदल में फंसाया जाए। तो मैं बहुजन समाज के तमाम नेताओं तथा तमाम बहुजन समाज के संघर्षकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि कम से कम आने वाले समय में इस कार्य को इतना आगे बढ़ा दीजिए कि जो आंखें संविधान के खिलाफ उठ रही हैं, जो आंखें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ उठती हैं, जो आंखें हमारे बहुजन समाज के खिलाफ उठती हैं, उन आंखों को नोचकर उनसे गोटियां खेली जाएं। इतना कारवा को आगे बढ़ाइए और इस बहुजन समाज के मूवमेंट को वहां तक पहुंचाइए जहां तक साहब काशीराम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ललन सिंह यादव, पेरियार, फूले, इन सभी महान पुरुषों ने पहुंचाने और पहुंचने का सपना देखा था, उस सपने को साकार करके दिखाइए। हमारी तमाम उम्मीदें अपने अब बहुजन समाज के लोगों तथा पार्टियों के बहुजन समाज के नेताओं से जुड़ी हुई हैं, और मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि सभी बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने एक चीज़ देखी कि आज भी अगर आरक्षित सीटों के जो सांसद चुनकर जाते हैं वो सभी पार्टियों से इस्तीफा दे करके अपने अलग हो जाएं तो आज भी सरकार को गिराने का दम रखते हैं। जब इतना दम है तुम्हारे पास, जब इतनी ताकत है बाबा साहब की दी हुई, तो फिर इस ताकत को आप कम क्यों समझते हो, इस ताकत को कम क्यों आंकते हो? ताकत तुम्हारे पास बहुत है। मैं समझता हूँ कि इस ताकत का सही उपयोग किया जाएगा जिस दिन बात संविधान और हमारे महान पुरुषों पर आएगी। तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर संविधान बात बदलने तथा अपने महान पुरुषों पर कोई भी आँच आएगी तो उस पार्टी को विशेषता ना देते हुए वो अपने महान पुरुषों को तरजीह देगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर मेरे में से और मेरे देश में से अगर किसी को मुझे चुनना पड़ा तो पहले मैं देश को चुनूंगा। अगर वहीं पर मेरी समाज जिसमें मैंने जन्म लिया है उसमें से और मेरे देश में से अगर मुझे चुनना पड़ा तो पहले मैं अपनी समाज को चुनूंगा, उसके बाद मैं देश को देखूंगा। तो इसीलिए मैं उन महान पुरुषों के लिए सत सत और कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ जिनकी विचारधाराएं इतनी बड़ी थी, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी थी। आज के नेता हमारे पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं और गुलामी इस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें ना तो अपने मिशन और ना अपने महान पुरुषों की किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है। तो सुधरिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।